बीजेपी और आरएसएस के लोग आज भी दलितों और पिछड़ों को आखिर अछूत क्यों मानते हैं? और चाहे जहां पर हो, चाहे जितना बड़ा दलित और पिछड़ा नेता क्यों ना, अगर वो पैर रख देता तो उस जगह को अछूत मानकर ये तथाकथित हिंदुत्ववादी लोग जाकर उस जगह का शुद्धिकरण करके उसे पवित्र करते हैं। अभी हाल ही का आप मामला देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ क्या हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड में हल्द्वानी में जाते हैं, वहां पर भाषण देते हैं रामलीला मैदान में। वहां पर उन्होंने उस भाषण में किसी भी देवी देवता का न कोई अपमान किया, न कोई विवादित बयान दिया, लेकिन फिर भी उन्हें अपमानित करने के लिए उस जगह का शुद्धिकरण किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात लोकसभा में उठाई। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता, हालांकि उन्हें बनाना चाहिए क्योंकि राजनीतिक तौर पे भी अपमानित किया गया है। आगे उन्होंने लगा कि मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मैं दलित हूं, मेरी रक्षा करो, और ना ही किसी के सामने गिड़गिड़ाए, मुझ में लड़ने की शक्ति और मैं लड़ता हूं। लेकिन हल्द्वानी में स्टेज का शुद्धिकरण कर मुझे अनटचेबिलिटी का एहसास कराया गया और मेरा अपमान किया गया। मेरी मांग है कि हल्द्वानी में जिन लोगों ने स्टेज का शुद्धिकरण किया उन पर अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग हैं कौन। पहले आप ये तस्वीर देखिए जिसमें आरएसएस के कपड़े पहन रखे हैं, और अब आप ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये वही व्यक्ति है जिसने आरएसएस कपड़े पहन रखे थे। आरएसएस किसको सपोर्ट करती है? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी किसको सपोर्ट करती है? आरएसएस को। अब आरएसएस और बीजेपी बताए कि दलित पिछड़ों से आखिर इतनी नफरत क्यों? कन्नौज में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मंदिर जाने के बाद परिसर धोया गया, और अब हल्द्वानी में संसद के उच्च सदन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम स्थल के कथित शुद्धिकरण का मामला सामने आया है। आखिर ये कैसी राजनीति? अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर एक बाबा है, वो एक बबलू खान नाम के व्यक्ति को, जो भारतीय जनता पार्टी का ही नेता, वो टोपी लगाकर मंदिर जाता है और मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे भोसले जी का अपमान किया था। उसके बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हो रहा था तब उन्हें अपमानित किया गया, और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों को भी अपमानित किया गया। ये वही लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के बारे में शराबी अय्यासी पता नहीं क्या क्या लिखा था। पप्पू यादव लोकसभा के बाहर जाते हैं, एक दान पेटी रखते हैं और वहां पे कथित राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाते हैं। इनकी भावनाएं भड़क जाती हैं, लेकिन जब राम मंदिर में चोरी होती है इनकी भावनाएं नहीं भड़कती। और जब वहां पे संसद के बाहर जब जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसको कहीं ये घर लेके नहीं गए पप्पू यादव, उन्होंने जाके दिल्ली में हनुमान मंदिर में दान कर दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान किया था, नाई समाज से थे। जब वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके पिताजी भी नाई थे, बाल काटते थे, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके पिताजी को सामंतों ने उठा दिया और क्या कहा कि क्यों रे, तेरा बेटा मुख्यमंत्री बन गया तो हमारे बाल नहीं काटेगा। आखिर ऐसी सोच वाले लोग जो एक मुख्यमंत्री के पिताजी का अपमान कर दें, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों का अपमान कर दें, आखिर हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारा अपमान नहीं करेंगे, ये दलितों और पिछड़ों का अपमान नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो उसको योगी आदित्यनाथ ने गंगा जल से झुलवाया। भारतीय जनता पार्टी के जो भी समर्थक हैं, मुसलमान टोपी लगा के जाके मंदिरों में शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, इनका कोई अपमान नहीं होता, कोई भी भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन अगर वहीं कोई दलित पिछड़ा चला जाए तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन और हिंदुत्व की सच्चाई। अंधभक्तों को यही अच्छा लगता है। अगर वो व्यक्ति मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो वो चाहे शहनवाज हुसैन बन के भारतीय जनता पार्टी की बहन बेटियों से शादी कर ले, इनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी।